नमस्ते भारत, आप देख रहे WH न्यूज। मैं हूँ विजय खौसे। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी फिलहाल जो है 14 जनवरी को तिल संक्रांत का त्यौहार है और तिल संक्रांत के त्यौहार पर जो है पतंगबाजों की धूम बड़े पैमाने में होती है। सांस्कृतिक त्यौहार है और परंपरा के अनुसार ये मनाया जाता है। पतंगबाजी भी करते हैं, पर लेकिन पतंगबाजी करते समय हम देखते आ रहे हैं कि हर साल जो है बच्चों का उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। कई बच्चे जो है टेरिस पर पतंगबाजी करते हैं। ऐसे में पतंगबाजी करते करते जो है वो टेरिस से गिरते भी है। कोई बच्चे पतंग काटने की होड़ में दौड़ते हैं। ऐसे में भी बच्चों का नुकसान होता है। कई बच्चे तो रोड पर आकर पतंगबाजी करते हैं। ऐसे में एक्सीडेंट होने का भी बहुत बड़ी संभावना रहती है। त्यौहार तो मनाना है, हर साल की तरह इस साल भी त्यौहार आप मनाएंगे, मगर पतंगबाजी करते समय थोड़ी दक्षता लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों जो है इसमें ज़्यादातर पतंगबाजी में अपना मौज मस्ती करते हैं। तो निश्चित रूप से तमाम देश भर में जो बच्चे पतंगबाजी करते हैं उनके लिए मेरा ये खास वीडियो है। खास करके जो पतंगे आप उड़ाते हो तो वो पतंग का जो धागा रहता है वो धागा सूती धागा होना चाहिए, न कि नायलॉन का मांझा। तो ज़्यादातर जो है जो चाइना से जो मांझा आता है उसका यूज़ हम करते हैं, क्योंकि पतंगबाजी में काटने में जो है वो जल्दी कटता नहीं है। और काटने की होड़ के लिए शरत के लिए काटने की शरत के लिए तरह तरह के जो मांझे जो यहाँ पर यूज किए जाते हैं उसमें सबसे खतरनाक जो नायलॉन का मांझा रहता है उससे थोड़ा बचना चाहिए। प्रशासन की ओर से भी इस मांझे के ऊपर में बंदी लाई गई है। उसके बावजूद भी आज भी कहीं जगह पर चोरी छुप के ये मांझे बेचे जाते हैं। इसके ऊपर में जो है प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। और जहाँ पे भी मांझे मिलते हैं, पकड़े भी हैं कई जगह पर, उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी सजा भी होना चाहिए, क्योंकि परंपरा के नाम पे, सांस्कृतिक के नाम पर ये पतंगबाजी करते हैं और पतंग नायलॉन मांझा का यहाँ पर उपयोग करते हैं। ये बड़ी जो है वो घातक साबित हो सकता है। हम इस साल में जो है पतंगबाजी करने वालों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो है नायलॉन मांझा जो है उसका उपयोग ना करें, क्योंकि ये बहुत घातक है। केवल नायलॉन मांझा से जो है पतंग बाजी करने वालों को ही खतरा नहीं है, पर उससे जो है आम लोगों को भी जो खतरा हो सकता है, क्योंकि यातायात में जो गाड़ियों के ऊपर में चलते हैं उनके गले में भी मांझा आने की संभावना बहुत बड़ी रहती है। और जहाँ तक के सबसे ज़्यादा जो धोखा निर्माण होता है वो पशु पक्षियों को ज़्यादा उसका धोखा निर्माण होता है। कई पशु जो है उस वक्त 14 जनवरी के दिन में जो है पतंगबाजी में घायल हो जाते हैं। ऐसे में जो है पशुओं को भी ऊपर में अपने को ध्यान देना चाहिए और आम लोगों के गले में जो है मांझा ना लपटे, इसका भी ध्यान देना चाहिए। मैं तमाम जो लोग जो बाहर निकलते हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि आप बाहर जब निकलते तो सतर्कता बरते, क्योंकि कहीं से भी मांझा आ सकता है और अपने गले में लपेट सकता है, क्योंकि नायलॉन का मांझा ये दिखाई नहीं देता। तो आकर जो है गले में वो काटेगा तो भी अपने को दिखाई नहीं देता, काटने के बाद में कई बात वो पता चल जाता है। ऐसे में इस मांझा से बचने के लिए जहाँ तक है जो पतंगबाजी का दिन रहता है, जब 14-15 जनवरी जो तिल संक्रांत का दिन है उस समय जो है थोड़ा सतर्कता बरतना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर रूप है। त्यौहार जो है तिल संक्रांत का ये साल का पहला त्यौहार आता है, जिसके कारण महाराष्ट्र में भी बहुत जगह पे इसको मनाया जाता है तिल संक्रांत के रूप में। पतंगबाजी का जो यहाँ पर एक परंपरा है ये बहुत बड़ी घातक ये हो साबित हो सकती है। परंपरा जो लोग
चलते आ रहे हैं। जहाँ तक मैं कहूँगा कि खास करके युवाओं को मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है पतंगबाजी करे, ऐसा नहीं है कि ना करे, पर पतंग जो है वो जो है धागा जो है उसका धागा जो शुद्ध शुद्ध का धागा होना चाहिए, ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचाए। पुलिस प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर जो है हिदायत दे चुके हैं। यहाँ के नागपुर पुलिस कमिश्नर ने भी एक सोशल मीडिया पे वीडियो बनाकर डाला है कि लोगों में अवेयरनेस आए, इसके लिए पुलिस कमिश्नर ने भी लोगों से विनती की है कि पतंगबाजी की सावधानी बरतने की। और मैं WH न्यूज़ के माध्यम से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि 14-15 जनवरी को जो भी युवा ये पतंगबाजी करते हैं तो थोड़ा ये ध्यान रखिए कि अपनी जो मांझा है, मांझा मैं बार बार जो नायलन का मांझा आपको बता रहा हूँ, नायलन का मांझा बिल्कुल ही यूज ना करें, बिल्कुल यूज ना करें। आप सूती धागा यूज करके पतंग उड़ा सकते हैं और आप जो त्यौहार मना सकते हैं, लेकिन नायलन का मांझा मत यूज करें। जो भी युवा नायलन का मांझा यूज करेगा तो उस के जो परिणाम जो है, दुष्परिणाम जो है वो पशु पक्षियों को भुगतना पड़ेगा, आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसके ऊपर में ध्यान जरूर देना चाहिए। और बिल्कुल जो त्यौहार तो मनाएंगे ही, लेकिन पतंग जो है, पतंग उड़ाने का जो शौक है वो तो आप करे, उसके बारे में मैं कहूँगा नहीं, पर लेकिन हमारी पतंग से किसी का नुकसान ना हो, इसके ऊपर में ध्यान जरूर देना चाहिए। और जो भी जो पतंगबाजी करते समय नायलन मांझा यदि किसी के पास मिलता है, चाहे युवा हो या चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, जिनके पास में यदि मान लो नायलन मांझा मिलता है तो उसके ऊपर पुलिस प्रशासन ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, ताकि अगले साल और कोई इस नायलन मांझा का जो है उपयोग ना करे। और जहाँ तक के जो पतंग की दुकानें लगती है, हम हर साल देखते आते हैं कि सामने जो चक्रियाँ रखी जाती है वो साधारण सी चक्रियाँ लगाई जाती है लोगों को दिखाने वाले, पर खास करके नायलन मांझा को छुपा के रख कर बेचा जाता है। ऐसी भी घटनाएं सामने आती है। ऐसे में तमाम नागपुर शहर में जहाँ जहाँ भी पतंग की मांझे की दुकान हो, यदि नायलन का मांझा अगर किसी के पास भी मिलता है तो कड़ी से कड़ी उस विक्रेता के ऊपर में भी कार्रवाई करना चाहिए, और विक्रेता के ऊपर में भी कार्रवाई करना चाहिए। और जहाँ से जिसने खरीदा है और जो भी पतंगबाजी करता है नायलन मांझे से, तो इसके ऊपर में जो उड़ाने वाले के भी ऊपर में कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि दोनों के ऊपर में, क्योंकि ये दोनों ही उतने ही जिम्मेदार हैं जितने पशु पक्षियों की पतंग से गले कटते हत्या होती है। आम लोगों के गाड़ी चलाने पर वो गले कट जाते हैं। कोई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है वो पतंगबाजी में धुम मग्न रहते हैं, ऐसे में उनकी भी जान को खतरा होता है। इसलिए सारी जिम्मेदारी जो है बेचने वाला और लेने वाले, ये दोनों पर होना चाहिए। और तमाम लोगों से भी मेरी एक विनती है कि 14 और 15 तारीख को पतंगबाजी करते समय में इतनी सावधानी बरतें और संकल्प कीजिए। इतने हम भारत के तमाम जो लोग पतंगबाजी करने वाले हैं, एक संकल्प कीजिए। सभी लोगों ने संकल्प करना, युवाओं ने संकल्प करना चाहिए कि मैं मांझे की पतंग नहीं उड़ाऊंगा, ऐसा एक संकल्प करके जो है जो 14-15 जनवरी का जो त्यौहार रहता है वो संकल्प करके त्यौहार मनाए है और पतंगबाजी भी करे। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि पतंगबाजी करने के लिए मना नहीं है, पर एक उसके आड़ में जो है वो नायलन मांझा जो खतरनाक होता है उसका भी उपयोग होता है, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए एक संकल्प करना चाहिए कि मैं आने वाले जो है अभी 14-15 तारीख को जो है पतंगबाजी नहीं करेंगे, नायलन मांझे का जो नायलन मांझा है उसका उपयोग नहीं करूंगा। तो तभी जो है एक संकल्प पूर्वक जो आपने इस त्यौहार जो मनाया, तो सही मायने में ये त्यौहार अच्छा होगा।
और तिल गुल का जो त्यौहार है, महिलाओं अपने हर घर घर में जाके मिलती है, एक में को वान वगैरह देती है, तिल गुल बोला, गुड़ गुड़ बोला, ऐसा एक संदेश देता है। पहला साल का त्यौहार है, इसलिए सभी लोगों ने उत्साह के साथ मनाना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि इस युवाओं से आशा करता हूं, नागपुर शहर के युवाओं से आशा करता हूं, भारत के युवाओं से आशा करता हूं कि 14-15 जनवरी को पतंगबाजी करते समय नायलन का मांझा कहीं पर भी मैं उपयोग नहीं करूंगा। यदि मान लो उपयोग करेंगे और ऐसे में किसी की हानि होती है, इसके लिए जिम्मेदार आप रहेंगे। और पुलिस प्रशासन ने भी इसको सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो तमाम मेरे WH न्यूज के दर्शकों को मैं तिल संक्रांत की उपलक्ष्य में शुभकामनाएं दूंगा। और निश्चित रूप से मैं आपको एक गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो जो है एक लोगों में एक अवेयरनेस आए, और ये वीडियो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, युवाओं तक पहुँचाए। आप देखते होंगे तो आप भी इस वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी शेयर कर सकते हैं, और तमाम युवकों के साथ ये पतंग का जो एक संदेश है वो दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों WH न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, और तमाम मेरे WH न्यूज़ के दर्शकों को तिल संक्रांत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।